शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 20 का, जिसमें आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। अभी इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग ने फार्मिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल और उसके बाद बेंजोइक अम्ल C6H5COOH तीनों के बारे में पढ़ा था। तीनों में कॉमन चीज क्या था, सब के सब क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड थे। क्या थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब केवल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह था। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करें डाई कार्बोक्सिलिक में, एक ही उदाहरण पढ़ना है हम लोग को, COOH एक साथ है, ठीक है, 2 कार्बन है। ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H2 कितना है, कार्बन 2 है, H2C2, O कितना है 4, H2C2O4। क्या लिखते हैं, H2C2O4, दिमाग में छाप के रखना, H2C2O4। मान लो इसका मैं, ध्यान दो, यहाँ पास से हाइड्रोजन आयन निकला तो क्या बनेगा C2O4, और 2 हाइड्रोजन निकला है तो कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज, ऑक्जेलेट आयन। क्या बनता है, ऑक्जेलेट आयन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में, ऑक्जेलिक अम्ल। तो सबसे पहले इसका निर्माण विधि, फिर भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका उपयोग। उपयोग वैसे ऑक्जेलिक अम्ल का अभी ही बता देता हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें किए थे तुम लोग, मेथिल एल्कोहल के, सॉरी मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल के निर्माण में। प्रयोगशाला विधि पढ़े थे ना, ठीक है, ग्लिसरॉल लेते थे और ऑक्जेलिक एसिड लेते थे, दोनों का मिश्रण रहता था, उसमें करते थे, ठीक है, और प्रयोगशाला में भी करते हैं। तो उपयोग हम लोग इसी में ही कवर कर लेते हैं। 2 उपयोग याद रख लेना, ठीक है। एक तो आपका मेथनोइक अम्ल के निर्माण में, किसके निर्माण में, मेथनोइक अम्ल के निर्माण में, और दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका निर्माण विधि का। निर्माण विधि में सबसे पहले जो निर्माण विधि है, ठीक है, निर्माण विधि किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान दो, ऑक्जेलिक अम्ल C2, ठीक है, H2C2O4, या इसी क्या लिखता हूं मैं, COOH। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि। क्या पढ़ रहे हैं, निर्माण विधि। सबसे पहला निर्माण विधि है सुक्रोज का ऑक्सीकरण करो, सुक्रोज का ऑक्सीकरण, गन्ने का शर्करा है ना, सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का ऑक्सीकरण करो। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, सीधा याद रखना है, 18 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में। क्लियर है ना। और सांद्र H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे, सांद्र H2SO4, ठीक है। जब सांद्र H2SO4 डालोगे तो यहाँ पास से 5 जल निकलेगा, जल का कितना अणु, 5, और उसके बाद C2, ध्यान दो, H2C2O4, क्या प्राप्त होगा, H2C2O4, इसका कितना अणु, 6 अणु। कितना अणु, 6 अणु। देखो 12 है ना कार्बन, तो 6 दूनी 12। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग याद रखना है, सीधा डायरेक्ट किससे प्राप्त होता है, सुक्रोज के ऑक्सीकरण से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अभिक्रिया संतुलित है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या, दूसरा विधि देखो, सोडियम फार्मेट द्वारा। किससे, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट द्वारा। ध्यान से समझना, सोडियम फार्मेट क्या होता है, HCOOH, फार्मिक एसिड, H को हटाए तो सोडियम बन गया, सोडियम फार्मेट। क्या बन गया, सोडियम फार्मेट। 2 ठो सोडियम फार्मेट ले रहा हूँ, HCOONE। इसको हम लोग क्या किए, गर्म की, क्या किए, गर्म करें। गर्म करेंगे तो यहाँ पास से H निकल जाएगा, कितना हाइड्रोजन निकल गया, 2, H2 निकल गया, तो यहाँ पास क्या बचा, COONE, H निकला है तो यहाँ पास बॉन्ड बना दिया। क्लियर है, दोनों का बॉन्ड क्या हो गया, संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। अब इसका भी क्रिया कराएंगे किसके साथ, पानी के साथ, HOH। तो देखो यहाँ पास का Na, ये OH, यहाँ पास का Na और यहाँ पास का OH, क्या निकाल देगा, 2NaOH। क्या निकाल देगा, 2NaOH, और ये जो H है यहाँ पास आकर के जुड़ जाएगा, क्या, तो क्या बना देगा, COOH बन गया ना। क्या है आपका, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बन गया, ऑक्जेलिक एसिड। समझ आया कि नहीं इतना। तो जब सोडियम फार्मेट को हम लोग गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका क्या कराया है, जल से क्रिया कराओगे तो H जाकर के जुड़ेगा और NaOH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो गया, ऑक्जेलिक एसिड। क्या प्राप्त कर लिया हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड। आगे बढ़ जाए क्या, ये हो गया निर्माण विधि। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण का। भौतिक गुण, सबसे पहला भौतिक गुण याद रखना है, ये रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय होता है और ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा याद रखना है, जल व एल्कोहल में तो विलेय होगा, जल और एल्कोहल में क्या होगा, विलेय, लेकिन ईथर में होता है अविलेय। ईथर में क्या होगा, अविलेय। क्या होगा, अविलेय। क्लियर है। तीसरा तुम लोगों को याद रखना है, ये कैसा होता है, विषैला होता है। कैसा होता है, विषैला।
क्लियर है? तो ये हो गया कहानी इसका भौतिक गुण का। क्या पढ़ लिए? भौतिक गुण। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका क्या, अब रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। चलो मिटा दूं इसको। ठीक है, रासायनिक गुण देख रहे हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहला अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 से क्रिया। सांद्र H2SO4 से क्रिया तुम सबको पता है। H2SO4 आएगा तो क्या निकालेगा? पानी। क्या निकालेगा? पानी। पानी निकालो, देखो H2O निकल गया, CO2 निकल गया और CO निकल गया। तीन चीज निकलेगा, H2O, CO2 और CO। जब हम लोग क्या डालते हैं इसमें? सांद्र H2SO4। क्लियर है कि नहीं? ये पहला रिएक्शन। ठीक है, सांद्र H2SO4 से क्रिया H2O, CO2 और CO निकल गया। दूसरा देखो तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो NaOH से क्रिया। COOH है, किससे क्रिया करा रहा हूँ? NaOH से। NaOH। ध्यान दो, यहाँ पास का H, यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH, यहाँ पास का OH। क्या निकल जाएगा? माइनस H2O। कितना H2O? 2। यहाँ पास क्या बचेगा? COONA। ठीक है, COONA। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको। सोडियम ऑक्जिलेट, सॉरी ऑक्जिलेट जी, एसीटेट बोल रहा हूँ, ऑक्जिलेट है ना, ऑक्जिलिक एसिड है तो सोडियम ऑक्जिलेट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, NaOH से क्रिया हो गया। तीसरा देखो Na2CO3 से क्रिया। किससे? Na2CO3, COOH ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। Na2CO3 से क्रिया, Na2CO3 से क्रिया। देखो H2 निकल जाएगा, ये देखो क्या निकल जाएगा? H2 और यहाँ पास का एक O, तो क्या निकल गया? H2O। बचा क्या यहाँ पास? CO2, ये भी निकल गया। Na2 बचा है, देख 2 Na, तो एक Na, एक क्यों Na, COONA। फिर से वही बना, सोडियम ऑक्जिलेट। क्या बना? सोडियम ऑक्जिलेट। समझ आ रहा है कि नहीं? दोनों अभिक्रिया में क्या बन गया? सोडियम ऑक्जिलेट। ये हो गया कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएं। चौथा देखो तो, यही सब रिएक्शन पढ़ रहे हो ना शुरू से अभी तक रासायनिक गुण में। नेक्स्ट देखो COOH है, COOH है, अभिक्रिया कराओ NaHCO3 से, NaHCO3 से। NaHCO3 कितना अणु लूंगा मैं? 2 अणु। कितना लूंगा? 2 अणु। तो ये 2 Na, यहाँ पास के 2 H2 को हटा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझो, यहाँ पास के 2 H तो COONA। यहाँ पास का क्या निकला है? H2, 2 H, इधर भी क्या है? H2, एक CO का ये O आ गया, एक CO का ये आ गया, H2O, 2 H2O, CO2। क्लियर है? तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H2O और क्या निकल जाता है? CO2। बस बात खत्म। अरे ऐसे ही पढ़े थे ना तुम लोग, क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन देखे क्या, आगे बढ़े, एल्कोहल से क्रिया। किससे क्रिया? एल्कोहल से। पांचवा रिएक्शन देखो, ठीक है, एल्कोहल से, एल्कोहल से क्रिया। ठीक, ध्यान दो, पांचवा COOH, एल्कोहल C2H5OH, यहाँ पास का OH, यहाँ पास का H और ये H निकल जाएगा कौन से रूप में? H2O। तो COO, एथिल ऑक्जिलेट। क्या बन गया हमारा? एथिल ऑक्जिलेट। ये एथिल है और ये ऑक्जिलिक एसिड का ऑक्जिलेट, एथिल ऑक्जिलेट। आएगा नहीं समझ में? कितना रिएक्शन पढ़ लिए? टोटल 5। छठवा देखिए, अब तुम लोगों को ये वाला तो पता ही है, ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था? ग्लिसरॉल वाला फार्मिक एसिड रही। छठवा रिएक्शन याद आया? COOH, किसके साथ रिएक्शन? ग्लिसरॉल, CH2OH, CH2OH। याद आया? पूरा रिएक्शन होता था, 2 से 3 पद में होता था, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो क्या बन जाता था? HCOOH, यही बनता था। और फिर से निकल जाता था क्या आपका? CH2OH, CHOH और CH2OH। याद करो, पूरा पढ़ाए थे ना प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या? HCOOH। फार्मिक अम्ल बनता है, सीधा याद रखना। ग्लिसरॉल के साथ जब ऑक्जिलिक एसिड क्रिया करता है क्या बनता है? फार्मिक अम्ल। क्या बनता है? फार्मिक अम्ल। और ये फार्मिक अम्ल कैसे रहता था? अशुद्ध रहता था। याद करो, अशुद्ध रहता था। फिर किसके साथ क्रिया कराते थे? लेड के साथ। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना? लेड सल्फाइड बनता था लास्ट में जी, और शुद्ध वाला प्राप्त हो जाता था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट लास्ट रासायनिक गुण, ध्यान दो, रासायनिक गुण।
ठीक है, कौन सा है लास्ट छठवा COOH का, ये देखो COOH, इसका भी क्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5। ध्यान दो यहाँ पास COOH को कैसे लिख सकता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है, फिर C डबल बॉन्ड O और ये H। PCl5 कैसे टूटता है, PCl3 और Cl2, तो ये 8 ठक के लिए होगा ये, तो 2 ठुक लेना पड़ेगा मेरे को, समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक Cl इसको दूंगा, एक Cl इसको देता था, और यहाँ पास क्या देता था, PCl3, तो इसमें भी वैसे होगा, एक Cl इसको, यहाँ पास PCl3 और यहाँ पास क्या जाएगा C, तो COCl, समझ आ रहा है कि नहीं। तो COCl कितना ठोक, ये COCl वाला कंपाउंड प्राप्त हुआ 2 ठोक, कितना ठोक, 2 ठोक, उसके साथ प्लस क्या निकलेगा, POCl3, कितना ठोक, 2 ठोक, 2POCl3 प्लस कितना HCl निकल जाएगा, 2HCl। समझ आया कि नहीं, क्या निकल गया, 2HCl। समझ आया, कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, PCl5 से क्रिया। अब लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं इसका क्या उपयोग। तो उपयोग देख लो भाई, ऑक्जेलिक अम्ल का पहला तो अभिकर्मक के रूप में बता चुका हूं मैं, दूसरा किसके रूप में, मेथेनोइक अम्ल प्राप्त करने में, या फार्मिक अम्ल प्राप्त करने में, फार्मिक अम्ल प्राप्त करने में, और कौन से रूप में उपयोग होता है, अपचायक के रूप में। कौन से रूप में उपयोग होता है, अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। और किसके रूप में उपयोग होता है, ब्लू इंक बनाने में, नीली स्याही के निर्माण में, नीली स्याही के निर्माण में, नीली स्याही के निर्माण में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब हमारे पास केवल और केवल कितना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना चैप्टर बचा, 2 चैप्टर। पहला चैप्टर बचा है आपका एमिन, जिसको नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह नाम से जाना जाता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में क्या आपका, क्या है, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।